सुनो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जिनमें कार्बन 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 नाइट्रोजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। अगर मैं एल्केन ले लूं, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता रहता है इस तरीके से। तो रोटेशन होगा तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है ऐसे, अब उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो एल्कीन कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करता है उसको देखते हैं। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है ऐसे, और डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये रोटेट नहीं हो सकता है, इसलिए कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। एल्कीन में दो कार्बन डबल बॉन्डेड से जुड़े हैं। अगर हर डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में है तो उसको हम सिस आइसोमर बोलते हैं। जैसे ये है, दिस वन इज CH3 CH H, ये सेम साइड में है, ये सिस आइसोमर हो गया। और अगर हर कार्बन के आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड में है तो वो ट्रांस आइसोमर होगा। जैसे ये, जैसे CH3 H H एंड CH3, अब ये ट्रांस आइसोमर। अब ये एल्कीन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों रेड बॉल दोनों सेम साइड में है, ये दोनों ब्लू बॉल दोनों सेम साइड में है, तो ये सिस आइसोमर कहलाएगा। बट अगर ये इस कार्बन से जुड़े हुए, ये ब्लैक बॉल जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप के डायरेक्शन अपोजिट कर दिए जाएं इस तरीके से, तो अब देखिए दोनों रेड बॉल अपोजिट हो गए, दोनों ब्लू बॉल अपोजिट हो गए। नाउ दिस इज ट्रांस आइसोमर। इस तरीके से दो आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस, दोनों सेम साइड तो सिस। अगर ऐसे दोनों को सेम साइड में कर दें तो ये सिस आइसोमर कहलाएगा। दिस वन, दिस इज द सिस आइसोमर। इसी तरह से एक कंपाउंड में और ले लो, दिस इज PH, PH मींस फिनाइल ग्रुप, दिस इज PH Cl डबल बॉन्ड PH एंड Cl। डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़े हुए, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़े हुए दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड सिस। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दूं, नाउ दिस इज PH C Cl डबल बॉन्ड C Cl एंड PH, अब दोनों PH अपोजिट तो ये ट्रांस, और ट्रांस आइसोमर हो इस तरीके से। अगर एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन के किसी एक कार्बन पर दो आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हैं तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्डेड C Cl एंड Cl, अब एक ही कार्बन पर दो आइडेंटिकल ग्रुप, अगर मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज कराऊं तो हमें आइडेंटिकल मिल जाएगा। नाउ अगेन दिस इज CH3 C H डबल बॉन्ड Cl एंड Cl, नाउ ये दोनों सेम मिल गए। अगर एक ही कार्बन पर दो आइडेंटिकल ग्रुप है तो वो एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए किसी एक डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ग्रुप को डिफरेंट होना जरूरी है। इसी तरह अगर मान लो ये कंपाउंड है कि दिस वन इज CH3 PH डबल बॉन्ड CH2, तो ये दोनों सेम है, अब ये कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस तरह हम जान जाएंगे कि कौन सी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, कौन सी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। अब सिस और ट्रांस आइसोमर में जनरली सिस और ट्रांस में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सिस की स्टेबिलिटी कम होती है। जैसे मैं सिस कंपाउंड ये ले लूं, दिस वन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 NH, ये सिस है। और ट्रांस आइसोमर ऐसे था कि दिस वन इज CH3 CH डबल बॉन्डेड H एंड CH3, ये ट्रांस हो गए। तो सिस और ट्रांस में सिस की स्टेबिलिटी कम, सिस में दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड,
ये दो आइडेंटिकल ग्रुप, दोनों CH3 सेम साइड, तो दोनों में रिपल्सन होगा। रिपल्सन ऐसे कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड हैं, तो दोनों में रिपल्सन होगा, इसमें और इसमें, दोनों के साइड सेम है, दोनों में रिपल्सन होगा। और यहां पर ये रिपल्सन अपोजिट साइड में है दोनों, तो रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सिस और ट्रांस में सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा और ट्रांस की स्टेबिलिटी, सिस की स्टेबिलिटी कम और ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि सिस में दो आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच रिपल्सन होगा। सिस और ट्रांस एल्कीन में जिस एल्कीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जैसे मैं एक कंपाउंड ले लिया, दिस वन इज Cl, H डबल बॉन्ड, दिस इज Cl and H, ये सिस आइसोमर। उसी तरह अगर मैं इसका ट्रांस आइसोमर ले लूं, में ट्रांस हो गया, तो आप देखें Cl एक माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसके डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका म्यू 0 हो गया। यहाँ पर Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसका वेक्टर समेशन आगे अगर हम जोड़ दें तो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका म्यू नॉन जीरो हो जाएगा। जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उसमें आयोनिक कैरेक्टर थोड़ा आ जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। तो सिस और ट्रांस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम, इस तरीके से। या हम ये बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। अगर मैं एक कंपाउंड ऐसे ले लूं कि दिस वन इज CH3, H डबल बॉन्ड Cl and H, ये सिस आइसोमर। उसी तरह से दिस इज CH3, H and Cl, ये ट्रांस आइसोमर। अब CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका डाइपोल इधर लगा, और Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका डाइपोल इधर लगा। अगेन CH3 ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसका लगा, इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉइंग इसका लगा। अब जो डाइपोल मूवमेंट म्यू है, आप देखिए म्यू ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट सिस से ज्यादा। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ट्रांस का ज्यादा होगा और सिस का कम होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमेशा बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होगा और ट्रांस का कम होगा। हम ये बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, और डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करेगा कि एल्कीन पर जुड़े हुए ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग। इस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे कि कंपाउंड में डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, कौन से सिस आइसोमर, कौन से ट्रांस आइसोमर। एक बात और नोटिस करने की जरूरत है कि अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्डेड से जुड़े हैं तो वो एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। जैसे कि आप देखें यहां पर एक कार्बन कार्बन, दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसमें जब दो कार्बन इवन नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था। ये सिस आइसोमर था, अपोजिट हो जाए तो ट्रांस आइसोमर हो जाए। पर अगर 8 नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे कि ये 3 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकता है, जिसको हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलीड। सपोज जैसे यहाँ पर CH3 है, यहाँ H है, दिस इज Cl या H एंड दिस इज Cl। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3, यहाँ 1 और 3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 1 एंड 3 के प्लेन अलग अलग होते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बट अगर अगेन 4 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं ऐसे, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। नाउ दिस इज द सिस आइसोमर। और अगर ये ऐसे हो जाए कि दिस वन इज CH3, CH, H and CH3,
ट्रांस आइसोमर। तो अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हैं तो वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की टेंडेंसी होगी। कोई भी डाई इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करेगा जब उस कार्बन से किसी एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हों, जैसे कि ये आपने देखा कि इस कार्बन पर Cl और H जुड़े हैं। अगर वहां दो आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हैं तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, जैसे कि ये कंपाउंड था, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमने देखा कि कैसे एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। साइक्लोएल्केन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म in cycloalkanes. साइक्लोएल्केन जैसे मैंने साइक्लोप्रोपेन ले लिया, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो है बट कंपाउंड ओपन चेन नहीं, ओपन चेन ना होके साइक्लिक है। साइक्लिक है तो इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड या किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल ना हो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो नाउ दिस कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यहां पर अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड जुड़ गए ऐसे, दिस इज Cl and Cl, H and H, तो नाउ दिस इज सिस। अब इस कंपाउंड का नाम होगा सिस 1,2 डाइक्लोरो, दिस इज सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ऐसे हो जाएगा अगर ये कंपाउंड ऐसे। अब अगर दोनों CH3 या दोनों Cl अपोजिट हो जाए, और दोनों CH3 अपोजिट है, नाउ दिस इज ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन भी ले सकते हैं ऐसे, ऐसे। दिस इज OH, OH, H and H, दोनों OH सेम साइड। दिस इज सिस 1,2 साइक्लोब्यूटेन डाइऑल, दोनों OH सेम साइड। अगर वो दोनों अपोजिट साइड हो ऐसे, दिस इज Cl, H, H and Cl, नाउ दिस इज ट्रांस। अब इस कंपाउंड का नाम हो गया ट्रांस 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन भी ले सकते हैं, दिस इज साइक्लोपेंटेन। इस तरीके से साइक्लोपेंटेन में अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है ऐसे, यहाँ पर अपोजिट साइड है, तो नाउ दिस इज ट्रांस। एक वेज पर है और एक डैश पे है, नाउ दिस इज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। अगर वो सेम साइड है तो सिस आइसोमर हो जाएगा। जैसे सपोज एक कंपाउंड हमने ऐसे ले लिया, दिस इज CH3 and this is CH3। अब दोनों 1, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 और 3 दोनों ही वेज लाइन पर है। नाउ दिस इज सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये सिस आइसोमर हो गया। ऐसे में एक कंपाउंड ये ले लो, हाँ OH लगा दिया। अब देखिए दो OH ग्रुप हैं, दोनों इस ग्रुप डैश लाइन पर हैं, यानी दोनों प्लेन के नीचे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए सिस हो जाएगा। नाउ दिस इज सिस 1,2 साइक्लोपेंटेन डाइऑल, ये सिस हो गया। साइक्लोहेक्सेन भी ले सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन ऐसे, साइक्लोहेक्सेन में अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप इस पोजीशन पर अपोजिट साइड में जुड़े हैं तो नाउ दिस इज ट्रांस। नाउ द नेम ऑफ कंपाउंड इज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अगर कंपाउंड ऐसा है, दिस इज OH NH, दिस इज OH NH। नाउ सिस दोनों OH सेम साइड है, दिस इज सिस 1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल। और अगर कंपाउंड अगर ऐसे है, दिस वन इज CH3, दिस वन इज CH3। अब देखिए दोनों CH3 अपोजिट साइड पर है, यानी कंपाउंड ट्रांस हो गया।
नाउ दिस इज ट्रांस 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोएल्केन्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्योंकि वहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो है पर वो रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपाउंड साइक्लिक है, इसलिए साइक्लोएल्केन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। So this is isomerism in cycloalkane and alkenes.